अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरग्लेड्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ई कैट का टेस्ट आने वाला है, बहुत करीब है। जैसा कि अभी जो एक टेंटेटिव डेट जो अनाउंस हुई भी है वो 14 जून की। तो अगर ये लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं होगी तो डेफिनेटली जो टेस्ट है वो आप लोगों का 14 जून को कंडक्ट होने जा रहा है, वरना इन केस डिले भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो डेट अनाउंस की गई है वो 14 जून है। तो स्टूडेंट्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये है कि जो इस दफा न्यू मेरिट फार्मूला आया है ई कैट का, उसको आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि वो किस तरह से आपके जो एग्रीगेट है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। क्योंकि फार्मूला चेंज होने से क्या ये अच्छा हुआ है या नहीं हुआ, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और कुछ मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका इम्पैक्ट जो है ये आप लोगों के फाइनल एग्रीगेट के ऊपर पड़ रहा होगा। तो स्टूडेंट, चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप इसको प्रेस कर देते हैं तो आप लोगों को हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे आपको रिसीव हो जाता है। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपने सामने स्क्रीन के ऊपर जो है प्रीवियस ईयर जो यूईटी का क्राइटेरिया तो वो आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि जो पहले हमारा जो क्राइटेरिया जो एग्रीगेट बनता था वो 70% हमारी टोटल एफएससी काउंट की जाती थी। यानी कि आपके एफएससी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के मार्क्स को कंसिडर किया जाता था और वो 70% एक काफी ज्यादा वेटेज होती थी एफएससी के मार्क्स की। और 30% जो है वो हमारा ई कैट जो एंट्री टेस्ट है उसको कंसिडर किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो न्यू क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपने सामने स्क्रीन के ऊपर न्यू क्राइटेरिया देख सकते हैं। अब ये हुआ है कि आप लोगों के जो मैट्रिक के मार्क्स हैं वो भी कंसिडर किए जाएंगे। पहले तो होता था कि अगर आप लोगों के मैट्रिक में कम है, फर्स्ट डिवीजन है, 60% है, 70% है तो नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, क्योंकि यूटी में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ना कभी इसकी पड़ी थी। और इसलिए जो है जिन स्टूडेंट्स ने पहले से माइंड बनाया होता था कि हमने यूटी में जाना है तो वो मैट्रिक में भी उनके मार्क्स जो है कम होते थे, उनको कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अब क्या हुआ है कि आपके जो मैट्रिक के मार्क्स हैं वो 25% आपके कंसिडर किए जाएंगे। इसी तरीके से आपके अब जो पहले मुकम्मल एफएससी कंसिडर की जाती थी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपके एडमिशन के लिए, लेकिन अब जो है आपकी ओनली एफएससी पार्ट 1 जो है वो आपकी 45% कंसिडर की जाएगी इंस्टेड ऑफ 70%, जो कि पहले 70% होती थी आपकी मुकम्मल एफएससी। लेकिन अब जो है ओनली 45% जो है वो आपकी एफएससी पार्ट 1 के मार्क्स जो है वो कंसिडर किए जाएंगे। और एंट्री टेस्ट जो है वो प्रीवियस ईयर की तरह 30% उसकी वेटेज ही होगी। लेकिन स्टूडेंट, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये ऐसे देखने से शायद आप लोगों को इतनी ज्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो कि इसका हमारा जो फाइनल आउटपुट है, जो हमारा फाइनल एग्रीगेट जो हम इससे बनाएंगे, तो एग्रीगेट कैसे बनता है। आपने सिंपल अपने जो मार्क्स हैं, मैट्रिक के मार्क्स हैं, उनके अपने 25% रेशो निकाल लेनी है, ठीक है। और इसी तरह से आप लोगों ने अपने एफएससी पार्ट 1 की 45% निकालनी है रेशो, और इसी तरह ई कैट की आप लोगों ने मार्क्स की 30% निकाल के आप लोगों ने उनको एड अप कर लेना है। तो स्टूडेंट, एक जर्नल एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो उसको आप जरा देखिए और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपने सामने स्क्रीन के ऊपर एक जर्नल एग्जांपल देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन ए बी सी डी, जो भी कोई पर्सन है, उसके मैट्रिक में 85% मार्क्स हैं और उसके एफएससी पार्ट 1 के अंदर 75% मार्क्स हैं और ई कैट में उसने 50% यानी कि 200 मार्क्स उसने स्कोर किए हैं आउट ऑफ 400 में से। अब अकॉर्डिंग टू द 2019 एग्रीगेट, अगर फॉर एग्जांपल उसके लास्ट ईयर एफएससी के अंदर, फुल एफएससी में उसके 75% थे और मैट्रिक में 85% उसके थे, और उसने ई कैट में 200 स्कोर किया, तो क्या हुआ, अगर उसके मैट्रिक 85% थे, क्योंकि वो तो लास्ट ईयर कंसिडर ही नहीं हुए, तो उसका जो 2019 का एग्रीगेट बनेगा वो बन रहा था उसका 67.5% राउंड अबाउट। तो ये जो यानी कि 67.5% उसका एग्रीगेट ई कैट का बन रहा था। अब इसी तरीके से अब एक पर्सन है, वही पर्सन है जिसके मैट्रिक में 85% है और एफएससी पार्ट 1 में उसके 75% है और ई कैट में वो 200 स्कोर करते हैं। अब क्या होगा, अब जो न्यू फार्मूला आया है उसका 2020 का जो एग्रीगेट है वो इंस्टेड ऑफ 67.5% इट वुड बी नाउ 70%। यानी कि अब कितना सारा डिफरेंस उसके अंदर आ गया। अगर वही लड़का जो पिछले साल अपीयर हुआ उसने 67.5% एग्रीगेट बनाया, तो अगर वही अब आएगा तो वो 70% एग्रीगेट बनाएगा।
तो स्टूडेंट्स ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि इसका इम्पैक्ट किस तरह से होगा। तो डेफिनेटली इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ होगा, बल्कि ओवरऑल इसका इम्पैक्ट होगा, जितने लोग भी अपीयर होंगे सबके साथ ही उनका ये एग्रीगेट जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब स्टूडेंट इसके ये है कि अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप लोगों ने अपना जो ई कैट है, क्योंकि अब आपकी मैट्रिक भी गुजर चुकी है, एफएससी पार्ट 1 भी आपका गुजर गया है, और उस टाइम पे आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस का भी नहीं पता था, क्योंकि ये भी जो चेंज है ये भी रिसेंटली चेंज आई है 2020 में। और इसलिए अब जो आपके हाथ में है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ई कैट का स्कोर है। जितने आप लोग उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, उतने ही ज्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप लोग किसी अच्छी टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। एडमिशन आपको मिल जाएगा यूटी में, किसी ना किसी आपको डिपार्टमेंट में लाजमी एडमिशन मिल जाएगा अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छी टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो देन यू हैव टू वर्क हार्ड। तो आप लोगों को बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा, और क्योंकि आपको पता है कि यूटी के अंदर आप लोगों के 0.1% से 0.01% से आपकी टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल इफ यू आर विलिंग टू गो टू द केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, लेकिन जो है अगर आपका 0.01 से आप जो है इलेक्ट्रिकल में आ जाती हैं, ऊपर केमिकल में नहीं जा सकती, या आप यूटी लाहौर में सिविल में जाना चाहते हैं और आप पॉइंट्स के साथ आपका जो है वो इलेक्ट्रिकल में नाम आया था, तो इस तरीके से जो है बहुत सारी सिचुएशन बन जाती हैं। तो इंशाल्लाह उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट्स के हवाले से हम लोग लास्ट ईयर के एग्रीगेट्स भी सारे देखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताना थी कि आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि अब हम लोगों ने जो फोकस है वो ई कैट के ऊपर मुकम्मल करना है। क्योंकि हो सकता है कि मैट्रिक में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हो, तो उनके लिए और ज्यादा ये चैलेंजिंग होगा कि वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ई कैट के, क्योंकि दिन अभी आप लोगों के पास बहुत कम है। तो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। अगर आप लोग ये जो आपके 20 डेज हैं, ओनली 20 डेज, अगर आप लोग इनमें भी सीरियस हो जाते हैं तो यू कैन इजीली अचीव। ठीक है, तो आप लोग इजीली जो आपके जो डिजायर्ड मार्क्स हैं आप लोग उसको अचीव कर सकते हैं, और आप लोग अपनी जो डिजायर्ड फील्ड है उसमें आप लोगों का एडमिशन हो सकता है। तो स्टूडेंट इन चीजों के ऊपर आप लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस करना है। मेनली नंबर 1 जो है आप लोगों के जो फॉर्मूलाज जितने हैं आप लोगों के मैथ के अंदर हैं, फिजिक्स के अंदर हैं, इनको आप लोगों ने अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर याद कर लेनी है फार्मूलाज। आप लोग इनको एक दफा लिख लें शीट के ऊपर, एक दफा खुद लिखें, हर चैप्टर के फार्मूलाज लिख के आप लोग जहां बैठते हैं वहां पर अपने साथ इसको जो है आप लोग स्कॉच टेप के साथ किसी चीज के साथ आप इसको जो है पिन कर लें अपने बेड के साथ, ताकि आप लोग जब सुबह उठें, जब आप लोग रात को सोने लगे तो एक नजर उन सारे फार्मूलाज के ऊपर डालें, सारे फार्मूलाज पढ़ें। जितने फार्मूलाज हैं ये आपकी फिंगर टिप से होंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर में। प्रॉब्लम तब होती है हमें ई कैट के पेपर के अंदर, क्योंकि टाइम हमारे पास एक लिमिटेड होता है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट एक और बात आपको मैंने बतानी थी कि अब पहले तो हम लोग रिटन टेस्ट करते थे, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस यही था रहा है कि हम लोगों ने जो है वो रिटन टेस्ट किए थे। तो लेकिन अब जो एक मेजर चेंज इस साल ये भी आया है कि अब ये सारा ऑनलाइन हो गया है। अब आप लोगों ने ई कैट का टेस्ट कंप्यूटर के ऊपर देना है। अब कंप्यूटर का एक्सपीरियंस भी आप लोगों का फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन अब जो यूटी ने मॉक टेस्ट रखा है, मॉक टेस्ट आप लोग लाजमी दें उसको, और उससे आप लोगों को बहुत सारा आइडिया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो इसलिए जो है आप लोगों ने इसकी मुकम्मल तौर पे जो है आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कंप्यूटर्स का बेसिक यूज जितना है उसका आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ताकि आप लोग वहां पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि जिस तरह आप लोगों ने एनईटी का टेस्ट दिया होगा उसमें सम टाइम इशू आ जाता है, लाइक यानी कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं पे आप लोग स्टक हो जाते हैं कि अब हम नेक्स्ट कैसे करें या प्रीवियस के ऊपर किस तरह से जाएं। तो इस तरीके से जो है आप लोगों ने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और आप लोगों ने टाइम की डिवीजन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है। लाइक आप लोगों ने जो टाइम है उसको आप लोगों ने डिवाइड अच्छे तरीके से करना है कि हमने जो है पहले किस चीज को अटेम्प्ट करना है। हमेशा इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाएं, ताकि जो आपका जो मैक्सिमम जितना आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं वो तो आप लोगों का करेक्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। और आप लोगों को ये भी पता है कि ई कैट के अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से उसकी वजह से ये है कि अब आप लोगों ने सिर्फ जो आप लोगों को मुकम्मल जिन क्वेश्चंस का पता है कि हम लोग राइट अटेम्प्ट कर रहे हैं वही क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें। हाँ, इन केस कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा राइट अटेम्प्ट कर ली है और फिर आप अगर कोई एक दो आप चाहते हैं कि हम लोग जो है तुक्का उसमें लगा लें, तो फिर आप लोग जो है उसको उस पे तुक्का लगाएं, अदरवाइज आप लोग ना लगाएं। और स्टूडेंट्स तुक्का किस तरह से लगाते हैं, तुक्का
लगाना ठीक है या नहीं ठीक है, इसके ऊपर जो है वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ कि तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है। ऑल्दो के इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने जो है सिर्फ तुक्के ही लगाने हैं। जब आप लोग बिल्कुल सारा करेक्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं तो फिर अगर आपको लगाना पड़ जाए तो फिर उस टाइम पे तुक्का भी, क्योंकि अगर आप लोग सोच के लगाएंगे तो हो सकता है वो ठीक हो जाए, अगर आप लोग बगैर सोचे आप लगाएंगे तुक्का तो फिर हो सकता है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो और वो आपका गलत हो। मोस्टली ऐसे ही होता है कि हम लोग अगर उसको क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लें और उसको अंडरस्टैंड कर लें तो हमारा तुक्का सही हो जाता है। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी वीडियो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो उसको नीचे कमेंट में कीजिए, और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम की जो पेज है, हमारा आईडी है evergladesacademy.pk, आप इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो आप उसको फॉलो भी कर लें, वहां से भी आपको हमारी अपडेट मिलती रहेंगी और वहां से आप मैसेज ड्रॉप करके डायरेक्ट भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।